भी ये पौधे खिलते हैं जिनका इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। क्या आपने ब्रह्म कमल फूल का नाम सुना है? ये पूरे उत्तराखंड का सबसे फेमस फूल है। इस फूल की खास बात यह है कि ये पूरे साल में सिर्फ एक बार खिलता है और अन्य फूलों से विपरीत ये फूल रात को चांद की रोशनी में खिलता है। आमतौर पर सितंबर महीने में ही ये फूल खिलता है। इस फूल को अमृत समान माना गया है क्योंकि कैंसर से लेकर कई घातक बीमारियों के इलाज में ब्रह्म कमल को काफी लाभकारी माना जाता है। इस फूल का नाम ब्रह्मा जी के नाम पर रखा गया है और इसको उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर भी कहा जाता है। साथ ही कस्तूरी मृग को स्टेट एनिमल और मोनाल नाम के पक्षी को स्टेट बर्ड का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तराखंड की संस्कृति की पूरे देश में अपनी अलग पहचान है। यहाँ पर कई प्रमुख त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। घुघुतिया त्योहार, फुलदेई, घी संक्रांति, भिताली, हरेला, चैतोला, आठो, गंगा दशहरा और नुनाई जैसे कई त्योहार उत्तराखंड की संस्कृति का हिस्सा हैं। यानी पूरे साल उत्तराखंड त्योहारों और उत्सवों के रंग में रंगा हुआ नजर आता है। विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला भी उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। साथ ही उत्तराखंड के लोक नृत्यों में भी यहाँ की परंपरा की झलक साफ नजर आती है। ठड़िया, सरौं, हारुल, बुढ़ियात, झुमैलो, तांदी और चांचरी जैसे नृत्य उत्तराखंड की अमूल्य धरोहर हैं। उत्तराखंड को भारत में वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। इस राज्य से हर साल बड़ी संख्या में युवा फौज में भर्ती होने के लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा रिटायर्ड फौजियों की संख्या भी उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड के दो प्रमुख रेजिमेंट्स हैं, जिनमें एक है कुमाऊं रेजिमेंट और दूसरी है गढ़वाल राइफल्स। ये दोनों ही रेजिमेंट अपनी बहादुरी और पराक्रम के लिए पहचानी जाती है। उत्तराखंड में बाबा नीम करोली जी महाराज के अनुयायी भी लाखों में हैं। वे 20वीं शताब्दी के एक महान संत है। उनके आश्रम को कैंची धाम कहा जाता है। बाबा नीम करोली जी के आश्रम में दुनिया की कई हस्तियां जैसे एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग, लैरी ब्रिलियंट और रिचर्ड एल्बर्ट आ चुके हैं और आज भी दुनिया के कोने कोने से लोग बाबा नीम करोली जी के आश्रम आते हैं। उत्तराखंड के बारे में इतना सब जानने के बाद आप यहाँ के पर्यटन स्थलों के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक हो रहे होंगे। तो चलिए अब आपकी उत्सुकता को खत्म करते हुए उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक एवं पर्यटक स्थलों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरिद्वार के। पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पर्यटक हरिद्वार में आते हैं और इसे उत्तराखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यही वो स्थान है जहां पर गंगा पहाड़ी इलाकों को छोड़ते हुए मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। गंगा नदी में स्नान करने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं और हरिद्वार में हर की पौड़ी, मनसा देवी मंदिर, माया देवी शक्तिपीठ, भारत माता मंदिर, चांडी देवी मंदिर और दुधाधारी बर्फानी मंदिर आदि प्रसिद्ध हैं। हरिद्वार के बाद बारी आती है ऋषिकेश के। ये एक पवित्र भूमि होने के साथ साथ प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। यहाँ के त्रिवेणी घाट में लोग आस्था की पवित्र डुबकी लगाते हैं तो राफ्टिंग, कैंपिंग और बंजी जंपिंग जैसे एडवेंचर्स का लुत्फ भी लोग यहाँ पर उठाते हैं। उत्तराखंड अपने 5 प्रयागों के कारण भी प्रसिद्ध है। प्रयाग यानी 2 नदियों का संगम। सबसे पहला प्रयाग है देव प्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम देखने को मिलता है। इसके बाद कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती है। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का मेल होता है तो नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का मेल होता है। वहीं अंतिम प्रयाग यानी विष्णु प्रयाग में अलकनंदा के साथ धौली गंगा मिलती है। ये 5 प्रयाग हिंदुओं की आस्था के पवित्र केंद्र हैं। उत्तरकाशी उत्तराखंड का वो स्थान है जहाँ से गंगा और यमुना नदी की शुरुआत होती है। यहीं पर उत्तराखंड के 4 धामों में से 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। वहीं अन्य 2 धामों में से एक रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत आता है जो केदारनाथ है। केदारनाथ का नाम सुनते ही यकीनन आपके चेहरे पे भी एक अलग ही चमक आ गई होगी। हर शिव भक्त का सपना होता है कि वो अपनी लाइफ में एक बार तो केदार बाबा के दर्शन अवश्य करे। वहीं चौथा धाम बद्रीनाथ है जो चमोली जिले के अंतर्गत आता है। चमोली उत्तराखंड के सबसे ऊंचे जिलों में से एक है। बद्रीनाथ आने वाले यात्री हेमकुंड साहिब, अनुसुईया मंदिर और लाटू देवता मंदिर के दर्शन भी अवश्य करते हैं। लाटू देवता मंदिर पूरे साल में सिर्फ एक दिन खुलता है और पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ये मंदिर खोलते हैं। वहीं वंशी नारायण मंदिर भी एक ऐसा मंदिर है जो साल में सिर्फ एक दिन के लिए खोला जाता है। भगवान शिव को समर्पित तुंगनाथ मंदिर पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है जो 3680 मीटर की ऊंचाई पे बना हुआ है। इसके साथ ही राजधानी देहरादून में भी आपको घूमने लायक कई जगह मिल जाएंगे। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बुद्धा टेम्पल, मलसी डियर पार्क और गुरुराम राय दरबार साहिब जैसी अनेकों जगहों पे आप यहाँ जा सकते हैं। देहरादून से कुछ ही दूरी पर मसूरी है जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। ये एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। यहाँ पर केम्प्टी फॉल्स, कैंपस गार्डन, लेक मिस्ट, मसूरी झील और गन हिल जैसी जगहों में आप आराम से कुछ पल सुकून के बिता सकते हैं। उत्तराखंड की सारी जगहों के बारे में अगर हम आपको बताने लग जाएंगे तो ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगी। अगर आप स्विट्जरलैंड घूमने जाना चाहते हैं लेकिन बजट